होपफुली कि आपकी दिवाली, आपका फेस्टिवल बहुत अच्छा बीते। और आज हम फिर से वापस आ चुके हैं बिग बॉस के बारे में चर्चा करने के लिए। हमारे साथ ऑफ कोर्स है हमारी स्टार रिपोर्टर एकता। एकता हाय। हाय अक्सा, हैप्पी दिवाली। दिवाली टू यू टू। कैसा लग रहा है जो दिवाली के पटाखे फूट रहे हैं बिग बॉस के घर में? काफी ज्यादा एक्साइटिंग है, आई एम श्योर। टेल अस प्रीवियस एपिसोड्स कितने धमाकेदार रहे? अरे बहुत ही अच्छे रहे। आई थिंक द एंटायर डायनामिक्स जो है शो के पूरी बदल रही है। निहाल और फरहाना आप की फ्रेंडशिप अभी एक साथ नहीं है। अश्नूर को अभी अभिषेक से प्रॉब्लम है। अभिषेक और फरहाना की नई दोस्ती चालू है। निहाल और बशीर की लव स्टोरी चालू है। तानिया और नीलम की फ्रेंडशिप कहीं ना कहीं में डिफरेंसेस आ चुकी है। या सडनली अमाल बहुत शांत हो गया है। या सडनली बसीर और अमाल और शहबाज एक वापस आ गए हैं। सो या मेनी थिंग, इतने सारे डायनामिक्स चेंज हुए हैं बिग बॉस में या कि बट आई पता नहीं थिंक कि ये अब तक क्या होने वाला है। जी, सबसे ट्रेंडिंग जो अब चल रहा है वो है ये नेहाल बसीर और फरहाना का जो ट्रायो है। ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। ट्रेंड चल बसीर रहा है। कभी नेहल के साथ है, कभी फरहाना के साथ है, नेहल के साथ फरहाना की बुराई, फरहाना के साथ नेहल की बुराई। तो काफी ज्यादा बसीर का जो है वो ऑल ओवर द प्लेस ओपिनियन नजर आ रहा है। व्हाट डू यू हैव आ रहे हैं। करेक्ट। आई थिंक इतने इतने दिनों तक बसीर कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बट आई डोंट थिंक कि कहीं ना कहीं उसे निहाल के साथ ये गेम खेलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सडनली ये थोड़ा फेक लगने लगा है। आई डोंट थिंक ये कहीं ना कहीं एक लव स्टोरी बिल्डअप हो रही है। जैसे अभिषेक ने कहा, ये पूरा एक एक्ट है। एज यूजुअल फरहाना कैन नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट निहाल। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे विच इज वेरी कंफ्यूजिंग करेंटली। लेकिन इट्स गुड, बट आई थिंक ऑल्सो द हाईलाइट ऑफ द शो इज गौरव। गौरव या खेलने लगे हैं, प्लानिंग हाँ, और प्लॉटिंग करने लगे हैं। फोकल भी नजर आ रहा है। वो जो वन ऑल अगेंस्ट वन अगेंस्ट ऑल वाला जो सिचुएशन था वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, जो प्रीवियस एपिसोड में नजर आया। नजर आए। एग्जैक्टली, इससे गौरव ने ये भी चीज फरहाना को बोला, इसलिए स्टेप डाउन किया, क्योंकि मैं चाहता था कि ये मुद्दा बने। एंड देन या एट द एंड लोग यही समझे कि अरे ये छोटा सा चीज था, क्यों झगड़ना था। तो कहीं ना कहीं लोगों का असलियत बाहर ला रहा है। जैसे नेयल ने भी कहा कि अब उसके टारगेट पे गौरव ही है। एज यूजुअल या रापाल का टारगेट तो गौरव ही है। पर आई थिंक जो या इंटरेस्टिंग बात है कि नीलम और तान्या की दोस्ती में अब एक पर मुझे लगता है फूट आ बहुत गया है। बहुत सिचुएशनल एक डिसएग्रीमेंट टाइप का मुझे लगा। मुझे नहीं लगता कि वो लोग उसको ज्यादा स्ट्रेच करेंगे और अपनी दोस्ती पर बहुत ज्यादा अफेक्ट आने देंगे, ऐसा मुझे लगता है। वो लोग एग्जैक्टली। बस थोड़ा देर मे बी अपसेट रहेंगे, आर्ग्यू करेंगे, बट देन दे विल कम बैक टुगेदर, आई फील। एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये भी है कि अमाल ने वापस कुछ कमेंट्स कहा है फरहाना इट्स की मम्मी ऑल के बारे ओवर में। सोशल मीडिया इट्स एंड ऑल ओवर। सोशल। एंड आई रियली थॉट, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मेकर्स जो है ना उस चीज को एडिट करेंगे, बट मेकर्स ने वो एपिसोड को दिखाया, ऑब्वियसली इस वर्ड को बीप किया गया है, बट ऑब्वियसली इट्स क्वाइट ऑब्वियस व्हेन वी सॉ द एपिसोड। बट बहुत सारे बीप करने से कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, तो पीपल थिंक कि कुछ ज्यादा ही गलत बोला होगा। पीपल स्टार्ट टू हम्म। अज्यूम वेरियस वर्ड्स टू फिट दैट बीप। तो मुझे लगता है मे बी अमाल ने, आई डोंट नो कितनी बड़ी बात बोली है या नहीं, बट बोलो। ऑनलाइन पीपल आर अज्यूमिंग extreme things which I don't think so is correct या not correct, I'm not sure। एक्चुअली वो डीप वर्ड्स है ना, उस वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करता है। करेक्ट। बट अगर आप देखोगे स्लो मोशन में, अगर उस एपिसोड को आप स्लो मोशन में डालोगे, इजिली यू कम टू नो कि उसने वही वर्ड बोला है। द एंड द आर फनीएस्ट वर्ड। थिंग इज, yes, the R word. ओह, And it's दैट्स very evident. And the most shocking thing is नेयल उसकी बाजू में है और सामने या तानिया बैठी है। And as girls दोनों ने उसे कुछ नहीं बोला है। मतलब आई ऑनेस्टली आई डोंट लाइक अमाल दैट मच। आई थिंक सबको पता होगा, जो भी हमारे एपिसोड रिव्यूज अगर डेली देखते हैं तो उनको पता होगा दैट आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ अमाल। बट मुझे हाँ। ऐसा लगता है कि मिसकंस्ट्रूड हो रहा है। शायद उसने उन्होंने वो आर वर्ड नहीं बोला होगा कुछ, और आई जस्ट होप कि उसने कुछ और बोला हो, क्योंकि अगर उसने बोला वो होगा। बोला होगा देन पता नहीं फिर तो क्या ही उसके बारे में उसके क्या। बारे में लोग बोलेंगे। एंड आई होप सलमान वुड क्लैरिफाई दैट ऑन द वीकेंड, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पिछला जो वीकेंड का वार गया है, पीपल हैव लव्ड सलमान, क्योंकि उसने हर टॉपिक छेड़ा है।
जिसको बैश करना था उसने उसी को ही बैश किया है। हाँ, मुझे एक चीज जो बुरी लगी, दैट पीपल आर स्टिल नॉट हैप्पी विद सलमान होस्टिंग। दे आर लाइक कि फिर से अमाल को आपने सपोर्ट किया, और सपोर्ट नहीं किया, मतलब अमाल को कम डांटा और फरहाना को भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल बताया। बिल्कुल है। आई थिंक सलमान ने काफी ज्यादा स्ट्रांगली स्टैंड लिया अमाल के यस। अगेंस्ट। क्या बोलते, चेरी ऑन द केक, चेरी ऑन द केक वाज व्हेन सलमान सेड कि डब्बू मलिक को कि व्हाट आर यू प्राउड ऑफ, यू नो। करेक्ट। मुझे लगता है एक इंसान के लिए वो बहुत बड़ा धक्का होना रुका चाहिए, होता है। रियलिटी चेक होना चाहिए। इससे ज्यादा कोई किसको क्या ही बोल दे, यू नो। उससे ज्यादा करेक्ट। डीप वो कोई कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि सलमान ने काफी स्ट्रांगली हैंडल किया अमाल को, किया है। उसमें कोई करेक्ट। रियायत नहीं हुई है। मुझे लगता है इवन दैट स्टेटमेंट, जब डब्बू ने बोला माय डिग्निटी इज इन योर हैंड, इन योर सलमान हैंड्स। ने बोला फिर तो तेरी डिग्निटी गई। तो आई थिंक या। दैट आल्सो इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पंच। तो मुझे लगता है करेक्ट। कि सलमान वाज नॉट एट ऑल लीनियंट, जो हमें उनसे यूजुअली शिकायत रहती है। बट ही वाज नॉट एट ऑल लीनियंट ऑन अमाल, और उन्होंने उनका लेफ्ट राइट सेंटर केस लिया है इस बार। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आई टोटली अग्री, क्योंकि कहीं ना कहीं बसीर एक्चुअली जो स्टेटमेंट जो वायरल हुआ है या डिस्कशन के पॉइंट था वीकेंड के बारे पे, सलमान ने अमल को बोला कि तुम कान के कच्चे हो। मतलब कोई या ना कोई है जो उसे एक फॉल्स नैरेटिव दे रहा है। ऑब्वियसली अमाल इज वेरी क्लियर कि वो शहबाज नहीं है, ऑब्वियसली बसीर नहीं है, बट कहीं ना कहीं कुनिका गौरव सबका जो पॉइंट था वो तानिया के खिलाफ, यू नो, इट वाज ऑन तानिया। लेकिन तानिया और अमल अभी काफी बात नहीं कर रहे, तो आई डोंट या नो ये कान का कच्चे किसको बोला गया है। पर मुझे, डू यू थिंक दैट ही इज कान का कच्चा? आई डोंट थिंक। नो, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट नो व्हाई सलमान सेड दैट। क्योंकि अमाल बहुत देख समझ कर, मतलब सिचुएशनली रिएक्ट करता है वो। तो मुझे करेक्ट। लगता है उसके कान भर के, आई डोंट नो, मे बी वो ऑफ कोर्स मेकर्स ने उनको कुछ और बताया होगा, दिखाया होगा, जिससे सलमान ने ये फीडबैक अमाल को दिया। बट पर्सनली एज अ व्यूअर, इफ आई सी, आई डोंट थिंक दैट अमाल इज कान का कच्चा फॉर नाउ। तो मुझे ऐसा नहीं लगी No, है। he's not. He's not. He's definitely not. But I think also let's give credit to Malti, एक ऐसा वाइल्ड कार्ड एंट्री जिसने आके पूरे घर को हिला दिया है। उसका एक भी एक इंसान नहीं है जिसके साथ उसका झगड़ा नहीं हुआ है। I mean, look at the fight with Farhana, look at the fight with Shebaz, and now look at the fight with Nihal. कहीं ना कहीं निहल और बसीर पर कमेंट करना, फिर फरहाना को भी ये बोलना कि तुम बसीर को लेकर एक लव ट्रायंगल करने वाले थे, अब निहल पर चढ़ना। I think it's going to be, you know, Malti is going to be one of the most strongest, I think, wildcard entries जिसने पूरा डायनामिक्स चेंज किया है। Yeah, one of the best, of course, Malti. I don't know if people are liking her or not in social media. या कितना उनका फैन फॉलोइंग है वो मुझे हम्म। नहीं पता। बट आई वुड लाइक टू गिव इट टू हर, क्योंकि वो रोती नहीं है, मतलब यू नो शी नहीं, सो, बिल्कुल भी। मतलब मैं वही देख तो। कर क्या, मुझे कभी कभी फील होता है यार सब लोग चढ़ रहे, यू नो, दैट काइंड ऑफ इमोशन। बट शी सो स्ट्रॉन्ग। वो एक बार स्ट्रॉन्ग। पूरे शो में 2 हफ्तों से है पर वो नहीं रोई है। नहीं, तो बिल्कुल भी दैट नहीं रही। सेज अ लॉट अबाउट हर पर्सनालिटी आल्सो, कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। या तो वो उतनी मेंटली प्रिपेयर होकर आई है शो और में, आई है। नो कंफर्ट में, आई विल नॉट शो माय वीकनेस। सेम फॉर फरहाना। बट फरहाना फिर भी हमको एक टियरी आईड नजर आई है, उसके नजर आती इमोशंस है। हल्के हैं कहीं ना कहीं, कई बारी। हम्म। तो फरहाना का वो एक कि सबके सामने वो धाकड़ बनती है, पर अकेले में शी गेट्स इमोशनल, शी इमोशनल, या करेक्ट। is breaking down, and all of that happens with Farhana. But with Malti, अगर हमें दिखाया नहीं जा रहा है तो I don't know about that. But Malti is like, ना वो ग्रिप करती है, ना वो कैमरे के सामने आके अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती है कि निकालती है। करेक्ट। ब्रेक इवन ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ मेंटली एग्जॉशन अभी तक मालती का नजर नहीं आया है। अब देखते हैं, शायद आने वाले एपिसोड में नजर आए ना आए। और ये बात डेफिनेटली नीलम और फरहाना ने सही बोला है कि कहीं ना कहीं मालती का कोई दोस्त नहीं रहा है। उसका पहला टारगेट अमाल था, फिर बसीर था, बट अमाल और बसीर दोनों ने उसको घास नहीं दिया। आई मीन दे टॉक टू हर बट दे नो दैट शी इज नॉट इन द ग्रुप। मुझे ये भी लगता है कि कल का जो सबसे बड़ा ट्विस्ट था इस फरहाना फ्लर्टिंग विद अभिषेक, और कहीं ना कहीं गौरव ने ये कहा कि फरहाना हमारे ग्रुप में है, बट अशनूर अपोजिंग इट। और कहीं ना कहीं अशनूर को गुस्सा आ रहा है कि अभिषेक फरहाना से बात कर रहा है। आई थिंक ऑल्सो दैट इज मुझे, ऑल्सो अ टर्न ऑफ डायनामिक्स। मुझे अब जो ऐसे लग रहा है कि एवरीबडी वांट्स टू गेट इनटू द अदर ग्रुप, बी करेक्ट।
beat Malti. Malti is also speaking to Abhishek. Malti is अभिषेक। also talking to Ashnur. और गौरव के साथ भी मालती बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक फरहाना हो, मालती हो, दे आर ऑल ट्राइंग टू बी फ्रेंड अभिषेक, अश्नूर, प्रणीत, गौरव प्रणीत एंड गौरव। तो मुझे ये ऐसा लग रहा है कि ये ग्रुप तो आई थिंक कहीं ना कहीं बिखर ही गया है, बट जो दूसरा ग्रुप है उसका काफी ज्यादा जो फैन फॉलोइंग बोल सकते हैं बढ़ गया है, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू बी अ मुझे पार्ट ऑफ बोल दैट ग्रुप एंड तो मुझे ये एक मैंने दिस इज समथिंग दैट आई नोटिस। जो नॉमिनेशन टास्क होने वाला है, सबसे सरप्राइजिंग चीज ये होने वाली है कि व्हेन निहाल गेट्स अ पावर टू सेव समबडी, शी सेव्स अमाल। और अमाल को जब पावर मिलता है तो वो शहबाज को सेव करता है। टेक्निकली ना बसीर शुड बी स्मार्ट इनफ टू नो कि एवरीबडी इज क्लोज टू हिम, पर कोई उसका इज नोबडीज प्रायोरिटी, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दैट बसीर गेट नॉमिनेटेड। अगर उसने बसीर या फरहाना में से किसी को बचाया होता तो समझ में आता उसने उसको। अमाल का नाम लिया है। आई थिंक उसको जरा भी क्लैरिटी नहीं है अपने रिश्तों की, नेहल को नो, देन इफ आई दिस थिंक इज हर कोई इंसान अमाल को अपने गुड बुक्स में इससे रख रहा है क्योंकि उनको पता है कि सलमान का सबसे बड़ा सपोर्ट और केयर कहीं ना कहीं अमाल के लिए है। अगर वो लोग अमाल के साथ है तो सलमान उनको कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे वो लोग झगड़ा करते हैं अमाल के साथ, कहीं ना कहीं दे हैव बीन कॉल्ड आउट। तो शहबाज को भी काफी अच्छी बातें सुनाई बातें गई सुनाई है। हुई है। वो बिकॉज भी शहबाज इज इरिटेटिंग, वो रुक ही नहीं रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है। अभी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो न्यूज आ रहा था कि अंडरटेकर आने वाला था बिग बॉस पे, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि सच होने वाला है क्योंकि शहबाज का जो गाना है वो अंडरटेकर से ही चालू होता है। हर वक्त शहबाज का गाना अंडरटेकर रैंडी ऑर्टन के साथ आता है, और कभी कभी जब वो अंडरटेकर का गाना गाता है मुझे लगता है कि मेकर से उसको बोला है ये गाना गाओ और अंडरटेकर को प्रमोट करो। That's funny, but I don't think so. अब I don't want anybody to enter the show. I यार want बहुत सारे लोग बाकी है यार। अरे कम ऑन यार, अब यू निकालो। मुझे तो लगा था लास्ट टाइम मिड वीक काफी चल रहा था ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो, आई थॉट समबडी वुड गो आउट इन द मिड वीक और क्योंकि इस बार उसको नॉमिनेशन आई थिंक इस बार नॉमिनेशन में मृदुल और नीलम नहीं है, तो पता नहीं यार हमारा प्रणीत ना तो चला जाए। नॉमिनेशंस में गौरव है, बसीर है, नेहल है और प्रणीत है। ओनली फोर ऑफ देम आर नॉमिनेटेड, which means कि either प्रणीत शायद जाएगा या फिर they will take out बसीर और नेहल to break that group, but I don't think वो लोग बसीर को हाथ लगाएंगे। हो सकता है कि दूसरे लोग में से मतलब मे बी किसी को पावर मिल जाए और एक नॉमिनेशन की, या कुछ और ट्विस्ट करके बस नीलम और मृदुल को नॉमिनेशंस में ले आओ। मृदुल कैप्टन बन गया, he's a new captain of the house। हाँ, एक वीक बच गया वो। तो मैं सोच रही हूँ उसे कैप्टन वो कैसे कैप्टनसी करेगा, खुद का नहीं स्टैंड यार, तो नहीं वो हो तो सकता। मुझे लगता है जब मृदुल बोलने पे आता है तो वो बहुत स्ट्रांगली बोलता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं और बस बोलता। गौरव उसको कंट्रोल भी करता है ना, गौरव बोलता है कि अभी चुप कर, अभी ज्यादा मत कर। आई थिंक गौरव को वो नहीं करना चाहिए, अगर उसको झगड़ा करना है तो झगड़ा करने दो। इतना तो डेफिनेटली पता है कि मृदुल की कैप्टनसी पे मालती तो नॉमिनेटेड है, अगर उसको कोई स्पेशल पावर मिलेगा तो। हाँ पर आई और थिंक ऑल्सो अगर वीकेंड के बार पे आई फेल सैड फॉर मृदुल। कहीं ना कहीं जब वो लोग को दिवाली गिफ्ट पिकअप करना था, मालती वेंट एंड पिक्ड अप अ वीडियो मैसेज, और आयुष्मान ने ये बोला भी था कि ये अभी आई है and you have been in the house for so many years, मतलब so many months, उसके बावजूद भी उसने अपना फैमिली का वो चूज नहीं किया, which I feel मृदुल को लड़ना चाहिए था, बट दिल जीत लिया क्योंकि उसने ये बोला कि मालती की दादी थी उसमें, इसलिए उसको वो दिया। सो कहीं ना कहीं मालती भी सेल्फिशली खेल रही है, तो दिस इज द गेम यार, यू हैव टू प्ले सेल्फिशली। आई डोंट थिंक कि उसमें कोई डिबेट करने की जरूरत है। बट डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं अभिषेक और अश्नूर का भी फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि फरहाना ये साइड आ रही है? क्योंकि मुझे लगता है वो वाले जो ग्रुप में अश्नूर का पोजीशन बहुत सिक्योर था, बिकॉज शी वाज द ओनली गर्ल ऑल्सो, शी वाज द ओनली फीमेल इन दैट ग्रुप, तो करेक्ट। काफी ज्यादा अटेंशन भी मिल रहा था, बहुत सारी चीजें हो रही थी उनके साथ। बट अब जैसे ही फरहाना एंगल आ रहा है, मालती एंगल आ रहा है, तो अश्नूर को अपेरेंटली थोड़ी सी प्रोबेबली थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी हो रही होंगी, बिकॉज उसके फ्रेंड्स जो है, वी गेट प्रोटेक्टिव एंड पोजेसिव अबाउट अ फ्रेंड्स। करेक्ट। फ्रेंड्स दूसरे लोगों से बात करें तो वो एक तरीके का मुझे लगता है एक छोटी सी इनसिक्योरिटी हो सकती है, बट आई डोंट नो। अश्नू ने बहुत पहले से बहुत क्लियरली बोला है कि उसको फरहाना और नेहल दोनों से इश्यूज है, तो अगर फरहाना करेक्ट। इनके ग्रुप में आएगी तो आई एम श्योर कि अश्नू को थोड़ा इश्यूज तो होगा ही होगा। For sure. But I think this week is going to be quite interesting क्योंकि नॉमिनेशन टास्क है। फरहाना और नेहल का भी कॉन्वर्जेशन एक प्रोमो आया है,
Farhana is very Definitely. clear that she doesn't want to keep the friendship anymore. क्योंकि Yeah. उसको कहीं ना कहीं she felt betrayed by नेहल जब उन्होंने नीलम का वो लेटर फाड़ा था, तो नेहल also went against her और वो Yeah. बशीर का साथ दे रही थी, और because मैंने अगर एक और नेहल पढ़ी चाहेगी। है, एक और आई वुड हाँ, लाइक टू मेंशन, आई सॉरी, एम सॉरी फॉर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई लाइक टू नो मेंशन नो नो, एक और क्लिप था प्रणीत का, जिसमें पीपल वर चार्जिंग एट फरहाना और उसको बोल रहे थे तूने क्यों फाड़ा नीलम का हाँ लेटर, हाँ, एंड दिस गाय वो सिर्फ फरहाना के बीच में ऐसे एक हाथ रख के ही वाज जस्ट प्रोटेक्टिंग फरहाना इन अ वे, लाइक करेक्ट। ट्रू ट्रू जेंटलमैन। और वो क्लिप इतना वायरल हुआ ना, आई लाइक इट सो मच, क्योंकि बसीर अमान जो फरहाना की फ्रेंड्स है, दे आर ऑल चढ़ोइंग ऑन हर, एंड दिस गाय प्रणीत इज इन अ वे प्रोटेक्टिंग। प्रोटेक्टिंग her, तो मुझे या लगता है प्रणीत इज वन ऑफ द फेवरेट्स, तो आई favorites, I know. होप ही स्टेज बैक। या आई मीन आई मेरी भी यही एक गट फीलिंग है कि कहीं 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 नेहल को ही एलिमिनेट किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद वेयर बसीर विल गो, वी नीड टू सी, फिर विल ही बसीर गो बैक टू पूछ। फरहाना, पूरा पूरा हिल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जीशान के एलिमिनेशन के बाद आई वोंट बी सरप्राइज अगर मेकर्स ने बसीर को भी टारगेट किया, बट आई डोंट थिंक दे विल टारगेट बसीर, क्योंकि ऑडियंस वांट टू सी हिम, क्वाइट ट्रेंडिंग पर्सनालिटी है हाउस का, पर आई आई थिंक दो थिंक हफ्तों से तो बसीर का थोड़े चर्चे ज्यादा हो रहे हैं, इफ यू सी द ग्राफ वाइज। exactly, I don't think keeping Neelam and Mridul and removing Basir will be a stupid move. So अग्री let's see अग्री। कि ये हफ्ता क्या होता है, कौन यस यस। किसको, what new friendships and what new dimensions will come in the show. We'll come to know in the upcoming episodes. Right. So you guys please stay tuned to our Big Boss episode reviews and also do watch Big Boss and comment below कि आपको हमारे opinions कैसे लगते हैं, and do you agree to our opinions? What are your opinions on trending topics of Big Boss 19? Please do comment in the comment section and let us know. Thank you so much, and please do So much. subscribe to Chakkar.